पूरी दुनिया योग को संस्कृति के तौर पे ले रही है, लेकिन बॉलीवुड वाले उसको हॉट योगा के नाम से ले रहे हैं। आश्रम वेब सीरीज के अंदर एक अश्लील गाना होता है, इसको आइटम सॉन्ग बोलते हैं, उसके अंदर योग की मुद्राओं का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह बॉलीवुड वाले भारतीय संस्कृति पर एक षड्यंत्र के साथ हमला कर रहे हैं। पहले हमारे समाज को टारगेट करते हैं, हमारे साधु संतों को टारगेट करते हैं, उनको रेपिस्ट बताते हैं। फिर जिस पे हमारी धार्मिक आस्थाएं होती है उनको कुचक्र के साथ में धूमिल करने का काम करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आश्रम वेब सीरीज के बारे में। अभी ऑर्मेक्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग वेब सीरीज को देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड किया हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में उसको लोग देखते हैं। आश्रम वेब सीरीज किसने लिखी? हबीब फैजल ने आश्रम वेब सीरीज को लिखा। इसमें क्या किया गया, एक हमारे आश्रम जो एक हमारी आस्था का केंद्र है, शब्द जो हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, उस पर हमला किया और उसको जब लिया गया, उसके नाम को लिया गया, तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। एक तरफ मोदी जी के कारण पूरे विश्व में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, वो पूरी दुनिया योग को अपना रही है, लेकिन भारत के बॉलीवुड वाले उस योग को हार्ड योगा के नाम से प्रेजेंट करते हैं। और इसी फिल्म में आश्रम वेब सीरीज के अंदर एक अश्लील गाना होता है, इसको आइटम सॉन्ग बोलते हैं, उसके अंदर योग की मुद्राओं का इस्तेमाल किया गया है। ये कितना शर्मनाक है। एक देश जिसकी योग संस्कृति को पूरा विश्व अपना रहा है और बॉलीवुड वाले उसी योग को पूरी तरह से केंद्रित करके एक षड्यंत्र के साथ उस पर हमला कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया योग को संस्कृति के तौर पे ले रही है, लेकिन बॉलीवुड वाले उसको हॉट योगा के नाम से ले रहे हैं। अब भले शिल्पा शेट्टी हो, ईशा गुप्ता हो, कोई भी हो, तो ये हीरोइनें क्या कर रही हैं, अपने अश्लील वस्त्रों के साथ में योग कर रही है। आश्रम वेब सीरीज के अंदर जो एक गाना है वो उसके अंदर वो उसको साधु बनाकर बिठा रखा है, संत बनाकर बिठा रखा है, और उसके सामने जो हीरोइन है ईशा गुप्ता वो हॉट योगा प्रेजेंट कर रही है अपने गानों के साथ में। तो उसमें क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया के सामने क्या जा रहा है कि ये योग जो है ये अश्लीलता से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है। तो इस तरह का एक भ्रमजाल पैदा किया जा रहा है, और इसका विरोध बड़े बड़े जितने भी योग गुरु हैं पूरे देश में, दुनिया में, इनके नाम है, उन्होंने नहीं किया। अभी जब ये वीडियो कुछ मेरे जो शिष्य उन्होंने देखा और मुझे बताया कि इस तरह का योग का उसमें अपमान किया गया है, तब मैं इसका विरोध कर रहा हूं। लेकिन ये भी करीब करीब एक लंबा समय हो गया इस फिल्म को आए, और इतने सारे योग गुरु जो हैं उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। तो इससे क्या हो रहा है कि ये दूषित मानसिकता वालों को बढ़ावा मिल रहा है। गलत यदि कहीं होगा तो उसको टोकना पड़ेगा, उस पर बोलना पड़ेगा, वहां पर अपना हित नहीं देखा जाता है। यदि हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, यदि हमारे योग पर हमला हो रहा है, तो एकजुट होकर हमको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। देखिए, आज शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं। उनके जो पति हैं वो सेक्स रैकेट में पूरी तरह से आरोपित हुए, उसमें शिल्पा शेट्टी का भी नाम आया, लेकिन शिल्पा शेट्टी पूरी दुनिया के सामने खुद को योग गुरु बताती है। तो इस तरह के लोगों को, समाज को एकजुट होकर इनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। दूसरी बात होती है कि जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय कानून है, उसकी धारा 292 और 509 और IT एक्ट 67 में क्या बताया गया है कि किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं फैलानी, ये कामुकता का प्रदर्शन नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो वेब सीरीज है, इसमें खुलेआम गालियां दी जाती है, खुलेआम अश्लीलता परोसी जाती है, और इस पे रोक लगाने के लिए कोई सेंसर नहीं है, कोई ऐसा बोर्ड नहीं बना हो। तो उसके अंदर वो योग का प्रदर्शन कर रहे हैं और योग को हॉट योगा के नाम से प्रदर्शित कर रहे हैं। जो भारतीय धार्मिक आस्था के केंद्र है उन पर हमला कर रहे हैं। यदि कोई पुजारी है जो हमारी आस्था का केंद्र है तो उसको गलत दिखा रहे हैं। अगर कोई गुंडे बदमाश दिखाए तो उनको टीका लगा के दिखा रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, और फिर बाद में बदमाशी कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, समाज के ताने बाने को नुकसान हो रहा है। जिन रिश्तों में हमारी धड़कनें बसती है, जिन रिश्तों को हम बहुत वैल्यू देते हैं, वैसे रिश्तों को भी धूमिल करने का, उन पे भी कुठाराघात करने का काम ये वेब सीरीज वाले कर रहे हैं। तो मेरा ये आज का जो विषय है ये आश्रम वेब सीरीज पे है, और ऐसी जो अनेक वेब सीरीज है जो भारतीय संस्कृति पर हमला कर रही है। यदि हम अभी एकजुट नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ी में ये लोग जहर घोलने का काम करेंगे। देखिए, फिल्मों का बहुत असर होता है। जब उसके अंदर इस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है तो रेपिस्ट बढ़ते हैं, रेप की घटनाएं बढ़ती हैं। अभी एक जो व्यक्ति पकड़ाया, उसने बोला कि मैंने जो अपनी प्रेमिका की हत्या करी उसका सिर को मैंने दूसरी जगह ले जाके गाड़ दिया।
तो बोले ये आइडिया आपको कहां से आया? तो बोले आश्रम वेब सीरीज से आया। तो इन वेब सीरीज से आइडिया भी लोगों को प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि इनके ऊपर कोई सेंसर होना बहुत जरूरी है। एक और बात देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि योग जो होता है ना, उसके साथ में यम और नियम की बात जरूर होती है, अष्टांग योग की बात जरूर होती है। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग बताया, उसमें यम नियम की बात है और उसमें ब्रह्मचर्य का पालन भी बताया गया। योग ऐसा नहीं केवल आसन मात्र योग नहीं हो गया। तो ये लोग जो योग का उपयोग अपने तरीके से कर रहे हैं, पूरी अश्लीलता के साथ कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसे वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं जानबूझ के जो कामुकता पैदा करें। तो ऐसे लोगों के ऊपर एक दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और ये ईशा गुप्ता, ये जैकलीन और ये जिस तरह की जो हीरोइनें हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, इन सबके इस तरह के कार्यों पर रोक लगना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति और योग को बदनाम करे। देखिए विदेशी जो लोग हो रहे हैं, जब वो योग को अपनाते हैं तो भारतीय वेशभूषा को अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन हमारे ही देश के बॉलीवुड वाले हमारी संस्कृति पे लगातार हमले कर, तो इनको रोकना बहुत जरूरी है। और यदि हम सब एकजुट होकर इनको नहीं रोकेंगे तो ये इनको बढ़ावा मिलेगा। किसी भी योग गुरु ने अगर इस पे आवाज उठाई होती तो अगली इस तरह की फिल्मों में आइटम सॉन्ग के अंदर योग को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आइटम सॉन्ग के अंदर योग का जो इस्तेमाल हो रहा है, इस पे हमको सख्त आवाज एकजुट होकर उठानी होगी, तभी इस पर न्याय मिलेगा। धन्यवाद।